नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब क्षेत्र के किसान अपनी खरपतवार का भी मूल्य उठा सकते हैं। जी हां, विनायक हर्बल के माध्यम से आप अपने खेत में होने वाली खरपतवार को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को संबल दे सकते हैं। हमारे खेतों में पुनर्नवा, गोखरू, भाकड़ी, अश्वगंधा जैसी अमूल्य औषधियों का उत्पादन होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान इसे नष्ट कर देता है। लेकिन अब जिला मुख्यालय के भालेरी रोड स्थित त्रिनेत्र योग धाम घंटेल में आप अपनी यह बहुमूल्य औषधियां बेच सकते हैं। इसके लिए आप त्रिनेत्र योग धाम में घनश्याम शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। वहीं समय समय पर योग धाम के द्वारा इन सभी खरपतवारों के बारे में आपको सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हाल ही में चूरू दौरे पर आए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य व विनायक हर्बल के सीईओ राकेश चौधरी ने त्रिनेत्र योग धाम का दौरा कर क्षेत्र में होने वाली औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान डॉक्टर मनोज योगाचार्य भी उनके साथ रहे। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि त्रिनेत्र योग धाम क्षेत्र के किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर त्रिनेत्र योग धाम को विनायक हर्बल की उप शाखा के रूप में बिक्री केंद्र खोलने की भी घोषणा की है, जिस पर डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि क्षेत्र के किसानों में इससे नई ऊर्जा का संचार होगा। इस मौके पर जयपुर से आए मेडिसिनल फार्मर अजीत सिंह पूनिया, योग प्रशिक्षक तरुण भारतीय व योग धाम के सह प्रबंधक घनश्याम शर्मा आदि मौजूद रहे। चूरू जिले के लिए, किसानों के लिए डेवलप किया है। तो आज हम लोग जो आए हैं वो आपकी इस अजायब घर को देखने के लिए आए हैं कि यहाँ क्या क्या उग रहा है और क्या क्या और उगाया जा सकता है। यहाँ संभावनाएं तलाशने के लिए आए हैं जी। तो यहाँ आते ही देखा ना हमने कि यहाँ आपके यहाँ तो गोखरू खूब खड़ा है, पुनर्नवा खूब खड़ा है। तो विषय चला जब पुनर्नवा का, तो अब हम आगे का बात पुनर्नवा पे ही करते हैं जी। तो अभी जैसे ही मैंने पुनर्नवा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार खेत में आगे देखा तो सफ़ेद पुनर्नवा जो है वो मुझे देखने को मिला। राकेश जी ने मुझे बताया था कि पुनर्नवा की जिसकी पत्ती के नीचे सफ़ेदी हो वो सफ़ेद पुनर्नवा ही काम का होता है। बाकी जिसको हम साटा कहते हैं वो ही साटा है, बाकी तो और सारे ऐसे ही हैं। किसान भाइयों, अगर चूरू ज़िले से आप संबंध रखते हो और आप अगर औषधि खेती कर रहे हो पहले से, या अब करने का आप इंटरेस्ट रखते हो, या अपने खेतों में आप इस तरह की जो खरपतवार आप समझ रहे हो उनकी संरक्षण करने का या उनसे आप पैसा कमाने का आपकी इच्छा हो, तो आप अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर्ड करिए। इसके लिए आप यहाँ त्रिनेत्र योग धाम भालेरी रोड पे आकर के भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट vinayakherbal.net पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई करें। चूरू ज़िले के सभी किसानों के लिए हम जल्दी ही एक FPO क्रिएट करके और फिर सरकारी और गैर सरकारी सभी सहायताओं का आपको फायदा दिलवाने का हम प्रयास करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज प्रदेश भर में हल्ला बोल अभियान के तहत पार्टी के विधायक एवं सांसद अपने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए जुबानी हमला किया। इसी अभियान के तहत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी आज गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन आज भी लाखों किसान इसका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही राठौड़ ने आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और कोविड-19 के चलते प्रदेश सरकार के प्रबंधन को लेकर भी कई सवाल उठाए। आज मौका है राज्य सरकार पर हल्ला बोलने का, आह्वान है राज्य सरकार का हल्ला बोलने में। आम किसान को, आम नौजवान को, आम मजदूर को, क्योंकि इस सरकार के लगभग 20 महीने के कालखंड के अंदर कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं जो वर्ग त्रस्त नहीं हो। आपको याद होगा 34 दिन तक लगातार 5 सितारा होटल के क्वारंटाइन रहने के पश्चात, पॉलिटिकल क्वारंटाइन रहने के बाद ये सरकार अपने दड़बे से निकली और वैश्विक महामारी कोरोना का प्रबंधन आप देखिए। आज संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर रही है। मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोग आप 1,000 की संख्या को पार कर गए। दावा किया था सरकार के चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आबादी से, राजस्थान की आबादी से दुगनी स्क्रीनिंग करने वाली यह सरकार आज इस बढ़ते संक्रमण को रोक नहीं पा रही। आज चिकित्सालयों की दुर्दशा, क्वारंटाइन सेंटर यातना गृह बन गए, लोग तोड़ कर भाग रहे हैं। आइसोलेशन बेड नहीं, ICU के बेड नहीं,
लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसा प्रबंधन करने वाली इस सरकार के इस समय के अंदर, जब कोरोना ने आम आदमी की अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया, इस सरकार ने हाल ही में आम उपभोक्ताओं की 1,13,00,000 उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज के पश्चातवर्ती आदेश निकालकर 30 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त और बढ़ोतरी की है। वहीं सांसद राहुल कसवा ने भी हल्ला बोल अभियान के तहत फेसबुक पेज पर लाइव आकर कांग्रेस और प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ जुबानी हमला बोला और सरकार की नाकामियों को गिनाया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। वहीं सांसद कसवा ने कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी जिससे विश्व के कई देश परेशान हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, उस महामारी के दौर में भी मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में बेहतर प्रबंधन किया गया है। बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा भी की ताकि देश के हर तबके को राहत मिल सके। चूरू जिले जैसे पूरे राजस्थान का जो हमारा थार का इलाका है, इसके अंदर लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, प्राथमिकता बनानी चाहिए थी, बजट की घोषणा होनी चाहिए थी। सबसे बड़ा घाटा अगर आप पूरे क्षेत्र में आपका राजस्थान के बजट में देखोगे तो बिजली का है। और आप सोलर से जोड़ देते तो 2 फायदे होते हैं, आपका घाटा कम होता और आपकी किसानों की आय बढ़ती। पर पता नहीं कौन सी इसमें क्या अंदर जुगलबंदी चली हुई है, कौन सी प्राइवेट कंपनियों के साथ में संबंध ऐसे बने हुए हैं कि आप ये फैसला ले नहीं पा रहे, क्योंकि कोल से बनी हुई बिजली, कोयले से बनी हुई बिजली की दर 4.5-5 रुपए के आसपास बैठती है। और वही बिजली अगर सोलर से बनाई जाए तो 2.90, 2.93, 3 रुपए 3.16 के अंदर आराम से आप बैठ कर सकते हो। इसी कार्यक्रम के तहत रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने भी प्रदेश सरकार को घेरते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। साथ ही महर्षि ने कहा कि कोविड-19 को लेकर प्रदेश सरकार का प्रबंधन नाकाम रहा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों के कर्जा माफी की बात कही और गहलोत सरकार द्वारा योजनाओं के नाम परिवर्तन को लेकर भी कई सवालिया निशान उठाए। आज इस कोरोना काल के अंदर किसान ही नहीं, हर वर्ग परेशान हुआ है। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वीसी करके माननीय विधायकों से बात की थी, उस वक्त मैंने स्वयं ने ये बात कही थी। और जब उनका टेलीफोन आया तब भी मैंने ये बात कही थी कि किसानों का बिजली का बिल आप 3 महीने का कम से कम किसानों का और आम उपभोक्ताओं का, सभी का, जिनके भी बिजली का बिल आता है उनका 3 महीने का बिजली का बिल कम से कम माफ कर दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे। उसके बाद में ढाक के 3 पात 2 महीने के लिए बिजली के बिलों को पोस्टपोन किया गया था। लेकिन उसके बाद में जो लॉकडाउन के दौरान जिसके सारे काम धंधे ठप हो गए थे, उनके एक साथ 3-3 महीने का बिजली का बिल और उसके अंदर भी बढ़ा हुआ बिजली का बिल, उस बिजली के बिल की दरें जो है वो बिजली की दरें भी बढ़ा दी। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ कोरोना महामारी से ग्रस्त लोग परेशान थे, दूसरी तरफ सरकार ने उनके ऊपर और ज्यादा चींटी के ऊपर ढेला डालने वाली जैसी बात कर दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज चूरू रेलवे स्टेशन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि विद्यार्थियों को आवागमन के सीमित संसाधन होने से व ठहरने की व्यवस्थाओं संबंधी परेशानियों को देखते हुए जेईई व नीट की परीक्षा को स्थगित करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी। इस मौके पर सभापति पायल सैनी, मुश्ताक खान, उमाशंकर शर्मा व रियाजत खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे व मांग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। एक आंशिक यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और इसमें चूँकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है, तो रेलवे स्टेशन पर चूरू में आज भी हमने धरना प्रदर्शन विरोध किया है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और जो कांग्रेस सरकार के हाईकमान ने जो मांग की है उसके मुताबिक और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मांग की है उसके मुताबिक इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। रतनगढ़ में भी आज केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जेईई व नीट परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के आगे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से उक्त परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। इस दौरान इंदौरिया ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते यातायात व्यवस्थाएं बाधित है, जिसके कारण परीक्षार्थी काफी परेशान है। वहीं दूसरी ओर सरकार परीक्षाओं को संपादित करवाने के फैसले पर अडिग है। ऐसे में परीक्षार्थी मानसिक तनाव में है। साथ ही बिहार एवं असम जैसे प्रदेश बाढ़ की मार झेल रहे हैं।
इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह राईकार, कांग्रेस नेता भंवरलाल जसेल सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। सरदार शहर के ओसवाल पंचायती भवन में आज व्यापार संघ की ओर से थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ ने बताया कि थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा का स्थानांतरण बीकानेर होने पर उनके द्वारा शहर में किए गए अच्छे कार्यों के चलते शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। वहीं थाना अधिकारी ने बहुत कम समय में ही सरदार शहर से अपराध को समाप्त कर दिया है और बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साथ ही कोरोना काल में भी इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। कार्यक्रम में डीएसपी गिरधारीलाल शर्मा व व्यापार संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। चूरू के जयपुर रोड स्थित एक मोटरसाइकिल एजेंसी में कोरोना महामारी को देखते हुए व जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार BCMO के नेतृत्व में 35 लोगों की कोविड सैंपलिंग की गई। डॉक्टर इमरान गोरी व डॉक्टर शशांक चौधरी के नेतृत्व में मेडिकल विभाग के द्वारा की गई सैंपलिंग के दौरान डॉक्टर गोरी ने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने सहित केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करने को कहा। वहीं जिला मुख्यालय पर आज BCMO डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में महेंद्र कुमार एंड सन्स में 38 प्रवासी हुए करियर TT कॉलेज में 22 प्रवासियों को होम आइसोलेट किया गया। आज चूरू में हीरो एजेंसी महालक्ष्मी जो मोटर एजेंसी है उसमें सैंपलिंग का कार्य किया गया। यहाँ पे कुल 38 लोगों की सैंपलिंग की गई है और ये जो महालक्ष्मी हीरो एजेंसी जो है कंटेनमेंट जोन के अंदर आती है, इसलिए सुरक्षा के स्वरूप हमने यहाँ के सैंपलिंग का कार्य किया है। वहीं रतनगढ़ में कोरोना से मौत का पहला प्रकरण सामने आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के पास इस संबंध में किसी भी प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की भुआलका कोठी के पास रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। वार्ड के लोगों ने बताया कि उक्त व्यक्ति 15 दिन पूर्व सर्दी जुकाम से पीड़ित था। करीब 1 सप्ताह पूर्व बीकानेर गया था, जहां पर कोरोना की जांच करवाई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद उसे जयपुर ले गए, जहां पर निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। इस दौरान कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए, जिसकी बुधवार को रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में मृतक कोरोना पॉजिटिव आया। वहीं गुरुवार को उपचार के दौरान उक्त व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। डिप्टी CMHO डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि उनके पास अभी तक किसी भी प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं आई है। यदि कोरोना से उक्त व्यक्ति की मौत हुई है तो परिजनों एवं संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों एवं पालिका प्रशासन के समक्ष गुहार लगाने के बाद भी वार्ड संख्या 3 के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मोहल्ले के लोगों ने राशि एकत्रित कर गुरुवार को रास्ते में पड़े गड्ढों को दुरुस्त करवाया। मामला रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 में अंजनी माता कॉलोनी का है। गत दिनों हुई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद उक्त स्थान पर रास्ते के बीचों बीच गड्ढे बन गए, जिसके चलते राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। वहीं समस्या के समाधान के लिए गुरुवार को वार्ड के जसवंत सिंह शेखावत, गजानंद माटोलिया आदि ने करीब 10,000 रुपए की राशि एकत्रित करते हुए JCB से गड्ढों को भरवा कर समस्या का समाधान करवाया। वहीं सरदार शहर के वार्ड नंबर 33 में स्थित गैनानी का नाला अवरुद्ध हो जाने से वार्ड के लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया। वहीं इसी के विरोध स्वरूप वार्डवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण मौके पर पहुंचे व वार्ड के लोगों की समस्या सुनी तथा आश्वासन दिया कि वार्ड के लोगों की कमेटी बनाकर पानी की निकासी की समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। वहीं प्रतिपक्ष के नेता राजकरण चौधरी ने बताया कि इस वार्ड में सबसे ज्यादा पैसे लगाए गए हैं, फिर भी समस्या का निराकरण नहीं होना ठेकेदार के कार्यों पर सवालिया निशान है। साल तो हमारा बोर्ड का गठन रहा, मेरी बहन सुषमा पिंचा चेयरमैन रही और मैं प्रतिपक्ष में था। जहाँ तक मेरी जानकारी है वार्ड नंबर 33 में नगर पालिका में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। अब मुझे ये देख के समस्या हैरानी हो रही है कि आखिर वो पैसा गया कहाँ।
और अगर पैसा गया तो काम क्यों नहीं हुआ। जनता आज भी वैसे त्रस्त है और लोग कितने आक्रोशित है, आपने देखा, परेशान भी है, लोगों के घरों में पानी घुसा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से प्रशासक लगा, हमारे ईओ साहब को सारे पावर्स मिले, हमारे माननीय विधायक भवनलाल जी शर्मा ने हमें बुला के और शहर की 5 समस्याएं बड़ी गिनाई और बोले अब आप मॉनिटरिंग करो और अधिकारी जी को साथ ले जाओ। और 5 समस्याओं में सबसे बड़ी 33 नंबर की महावीर जी ने वहाँ जाके बार बार हमारे लोगों ने कहा, आज हम यहाँ आए हैं सभी अधिकारियों को लेके। बहुत वर्षों से, आज से नहीं है, करीबन 30-35 सालों से ये समस्या है और बीच बीच में करीबन 5-7-10 साल ये समस्या हल भी होगी, क्यों अपनी योजना ने जो ये बनाया था सिस्टम, अब ये 10 साल से एकदम व्यवस्था खराब हो गई, एकदम खराब हो गई। और नगर पालिका ने कोई पैसे देने की कमी नहीं रखी है, 50 लाख रुपये बर्बाद हो गए, लेकिन मॉनिटरिंग करने वाले सही नहीं थे और ठेकेदार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मिली भगत से, और ये समस्या है। मैं कहता हूँ कि ये मोहल्ले की कमेटी बनो और मोहल्लेवासी सब, किसी की कोई राजनीति कोई पार्टी नहीं है, सब मोहल्ले के एक होकर और अधिकारी अपना तरीके से काम कराएं, मोहल्लेवासियों की राय मशूरा लेके। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ये गंदे पानी से निजात पे आए, मोहल्लेवासी सभी इससे बहुत बड़े दुखी है कि ये समस्या देखी गई है, पूरा मौका भी देखा गया है, सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता भी उपस्थित है। तो आज ये जो निर्णय लिया गया है कि भाई मोहल्ले वालों से भी एक कमेटी बनाई जाएगी 5 आदमी की, और अपने जो अधिकारी के स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर भी 5 आदमी की कमेटी बनाई जाएगी और इनसे सलाह मशविरा करके ही इस समस्या का जो भी उचित समाधान होगा वो करवाया जाएगा, ताकि इनको भविष्य में कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सरकार का बजट पूर्व में जो काम हुए हैं, गलत हुआ है तो उसकी जाँच करवा लेंगे। और पूर्व में इस वजह से इनकी समस्या समाधान नहीं हुआ क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व नहीं था, इनसे पूछा नहीं गया। इस बार हमारा प्रयास ये है कि इनसे पूछेंगे, ताकि कल को ये ना कह देंगे साहब हमसे पूछा नहीं था, ये फिर गलत हो गया। इस बार अपना प्रयास ये है कि ये जो कहेंगे फिर उस हिसाब से अपन एक बार जो भी ऑफिशियल विचार विमर्श होगा फिर इसका समाधान करेंगे। रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर स्टेट हाईवे निर्माण के दौरान अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों ने आज अपना आंदोलन और उग्र किया है। वहीं गांव सांगासर में चल रहे धरने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महापड़ाव डालने की चेतावनी दी है। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों ने अधिग्रहण की गई भूमि का बढ़ी हुई डीएलसी दर से 4 गुना अधिक मुआवजा देने व गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने तथा मुआवजा नहीं देने तक सड़क का निर्माण कार्य बंद करने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने की बात कही। जिला मुख्यालय पर आज विधायक राजेंद्र राठौड़ ने 14 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वार्ड नंबर 43 में निर्मित सड़क का लोकार्पण किया। उसके बाद अंबेडकर भवन की 4 दीवारी का लोकार्पण राठौड़ ने किया। इस मौके पर पार्षद राकेश दादीच ने राजेंद्र राठौड़ का शॉल व श्रीफल देकर सम्मान किया। साथ ही वार्ड में सड़क बनाने पर राठौड़ का आभार जताया। वे विशेष सहयोग के लिए चंद्र प्रकाश शर्मा व निरंजन बैदा का राठौड़ ने सम्मान किया। कोस से बनी हुई सड़क का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। जब से सरकार बनी है, चूरू विधानसभा के साथ सोताला व्यवहार हो रहा है। पिछले कालखंड में बनी सड़कों का कल लोकार्पित की गई है। जो सड़कें पिछले सरकार के समय में स्वीकृत होकर लगभग पूरी बन चुकी थी। पिछली सरकार की स्वीकृतों में भी 2 करोड़ की सड़कों को इस सरकार ने इस शहर के अंदर निरस्त किया है। आज मैं कह सकता हूं 20 महीने के कालखंड में ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। किसान टिड्डियों से परेशान है, बिजली के बिलों में करंट आना चालू हो गया, डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ने से आम उपभोक्ता की कमर तोड़ करने का काम किया है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, थाना कचहरी नीलाम हो रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता सरकार ने बंद कर दिया। किसान के कर्जा माफ करने की बात करने वाली सरकार ने उनसे वादा खिलाफी की। आज सोशल मीडिया पर, वर्चुअल प्लेटफार्म पर हमने हल्ला बोल का कार्यक्रम का किया है। हम अब इस सरकार से सड़क पर निपटेंगे, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जिला ऑटो संघ के तत्वाधान में आज रतनगढ़ के पोद्दार गेस्ट हाउस में पर्यावरण दिवस मनाया गया। जिला अध्यक्ष महेश शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ के जिला संयोजक सत्यनारायण व जिला मंत्री नथु सिंह राठौड़ के द्वारा अमृति देवी बिश्नोई के बलिदान को याद किया गया तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला मंत्री रमेश जेदिया, तहसील अध्यक्ष मनोज पंवार व अमरचंद स्वामी सहित कई ऑटो चालक उपस्थित थे। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का।
का भविष्य सुधारना। तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। रतनगढ़ के परमाणा ताल के पास स्थित चेतराम जयसराम गोगामेड़ी धाम का वार्षिकोत्सव गुरुवार रात को मनाया गया। गोगामेड़ी के वार्षिकोत्सव एवं गोगा नवमी के अवसर पर उक्त स्थान पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है, जो इस बार कोरोना के चलते स्थगित रहा। वहीं गोगामेड़ी पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को भी वर्जित रखा गया। हालांकि भक्त कालूराम धड़ ने गोगामेड़ी की सजावट कर पूजा अर्चना की, लेकिन जैसे जैसे दिन ढला वैसे वैसे आस्था का सैलाब स्वतः ही गोगामेड़ी की ओर बढ़ गया तथा लोगों ने नारियल, बताशा व मखाने का भोग लगाकर मनौतियां मांगी। वहीं सरदार शहर में बोडिया कुएं के पास स्थित गोगामेड़ी में गोगा नवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कलाकार बाबूलाल अठवाल, शिवलाल अठवाल, क्रांति व कालू डेडवाल आदि कलाकारों ने एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रतनगढ़ के शास्त्री नगर में चल रहे गणेश महोत्सव का समापन आज प्रतिमा विसर्जन के साथ संपूर्ण हुआ। पारिक परिवार के सौजन्य से आयोजित गणेश महोत्सव के तहत गणेश चतुर्थी को प्रतिमा की स्थापना की गई तथा सुबह शाम पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। वहीं 7 दिनों बाद प्रतिमा का विसर्जन हुआ। इससे पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई पायली स्थित जोहड़ में पहुंची, जहां पर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं भादरा में भी श्री गणेश युवा क्लब द्वारा आयोजित 5 दिवसीय गणेश पूजा समापन व वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य यजमान राजकुमार सारडीवाल के द्वारा विश्व को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति हेतु यज्ञ में आहुतियां दी गई। इस मौके पर पंडित सीताराम शर्मा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन भी किया गया। रतनगढ़ के किसान छात्रावास में आज राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना द्वारा वीर तेजाजी महाराज का बलिदान दिवस मनाया गया। गजानन सिहाग की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में युवाओं ने तेजा दशमी मनाते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता प्यारेलाल पुलिया ने तेजाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में ओम प्रकाश गोदारा, ईश्वर शोराण व सुभाष दैया सहित कई लोग उपस्थित थे। यह था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी,
सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।